ब्राह्मण के ही दुश्मन है वो ब्राह्मण को ही इसी तरह बेइज्जत कराएंगे, वैश्य बनवाएंगे। बताइए ब्राह्मण वैश्य है? ब्राह्मण इस धरती का मालिक है। कर रहे हैं भाई, आपके जहन में है, आपके दिल में ऐसी बसा हुआ है। आप अगर सोच रहे हो इस पृथ्वी को बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, अगर नहीं रहेंगे आपको। ये दोनों सपा और बस भाजपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। विनोद सोनकर ने क्या कहा था, कौशाम्बी सांसद ने, कुकुर बाभन इनको क्यों नहीं बचता है, क्या क्या कहा था। अखिलेश भैया क्यों नहीं शर्मानी चाहिए कि उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का विवादित घिनौना बयान दे रहा है एक वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए, उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं। जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ब्राह्मण समाज वैश्यावृत्ति में? समाजवादी पर ब्राह्मणों पर तो टीका टिप्पणी कर लेती, गाली दे सकती कि वैश्या है ये, लेकिन किसी मौलाना पर बोलने की साहस समाजवादी पार्टी के किसी नेता में नहीं होती। नेता जब तक विवादित बयान न दे तब तक नेता कैसा हो सकता है। इधर समाजवादी पार्टी लगी पड़ी है कि कैसे करके ब्राह्मणों का वोट अपनी तरफ खींचा जाए, लेकिन उनके नेता हैं कि मानते ही नहीं, अखिलेश यादव की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। चाहे वो लक्ष्मण यादव हों, और उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे इस समय राजकुमार भाटी चल रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, अगर आप नास्तिक हैं तो नास्तिकता पे रहिए, अडिग रहिए, लेकिन आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप एक दूसरे धर्म को महान बता दीजिए और हिंदू धर्म को बताइए इसका तो कोई इतिहास ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। अब इनके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, ऐसे बयानों के लिए क्या अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है कि आप उलूल जुलूल बयान देते रहिए और हम आपका स्वागत करेंगे और नोएडा के दादरी से आप ही से उद्घाटन करवाएंगे अपनी 2027 का जो चुनाव होने वाला उस रैली का। अब आने वाला वक्त बता देगा कि भारतीय जनता ब्राह्मण समाज को लेकर जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया है, उस बयान को मैं सुना भी नहीं सकता और कह भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बयानों की निंदा भी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया, कई लोगों ने नाराजगी जताई और कई ने कहा कि राजकुमार भाटी के खिलाफ अखिलेश यादव कोई बड़ा कदम उठाएं, अन्यथा 2027 में समाजवादी पार्टी को 2017 वाली स्थिति में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आइए हम बात करते हैं कि क्या बिना जातिवाद की राजनीति नहीं हो सकती है। मिश्रा जी, अरे आप लोगों को आजकल देखिए राजकुमार भाटी जी ने क्या कह दिया, स्वीकार है आपको? देखिए ऐसा होता है जब गीदड़ के मरने की नौबत आती है तो सर को भागता है। अब उसको पता है कि जो है ब्राह्मणों से ऐसे जीता नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, कुछ राजा थे जो अपना उन्होंने कहा था ब्राह्मण को दोस्ती करके हराया जा सकता है लेकिन लड़कर नहीं। राजा अकबर ने कहा था जंग में उतर जाने के बाद ब्राह्मण को रोकना शेर के मुंह में हाथ डालने की जैसा है। अगर ब्राह्मण कोई वस्तु चाहिए तो मांग के ले लो, ब्राह्मण से अगर कोई वस्तु चाहिए तो मांग के ले लो, धोखे से छीनने पर नामो निशान मिट जाएगा। ये भाटी क्या जो है ना, भाटी अगर ब्राह्मण अपने पे आ गया तो तुम जो है माफी तो मांग लिए, बिना शर्त के माफी मांग लिया, फिर ऐसे बातें उठाया क्यों? इस मूर्ख ने ऐसे बातें क्यों उठाया जबकि सपा का सबसे लोग कहते हैं सबसे अच्छा प्रवक्ता है, पढ़ा लिखा है, तो ऐसे क्यों कहा? देखिए मैं रामसेवक मित्रा अखिल भारतीय जनसंघ दुख हुआ है क्या ऐसे? बिल्कुल दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। ये दोनों सपा और बस भाजपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। विनोद सोनकर ने क्या कहा था, कौशाम्बी सांसद ने, कुकुर बाभन इनको क्यों नहीं बचता है, क्या क्या कहा था। रमेश बिंद सांसद भदोही भाजपा, क्या कहा कि ठाकुर बाबू जहाँ मिलते जनयुवा देख के, चंदनवा देख के जूता से मिटा देता हूँ, मारता हूँ। हाँ, विदुड़ी जी ने क्या कहा, साक्षी महाराज जी ने कहा, उमा भारती जी ने क्या कहा, उसी तरह से सपा के तमाम नेता, सपा जो है इसको दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है, इसको सपा को स्वयं में हरा देंगे सारे नेता, इनके सारे नेता आप लोग खुद ही हराएंगे। बताइए आपके नेता लक्ष्मण यादव हुए, राजकुमार भाटी हुए, इस तरीके से बयान लेंगे तो कैसे आप लोग जीतेंगे? ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। हर समाज का जो है सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और अगर कोई गलत बोल दिया तो माफी मांगना चाहिए, बिना शर्त के माफी मांगना चाहिए। और किसी भी समाज के, देखिए भाजपा में भी उल जलूल बोलते हैं, अन्य दलों में नेता भी बोल रहे हैं, तो ये गलत है। समाज में समरसता बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज के प्रति
ऐसा बात न बोलें, धर्म की बात न बोलें कि जिससे आपस में विवाद पैदा हो और राजनीति की दिशा बदल जाए। समाज को चिकित्सा- गरियाते रहिए और माफी मांगते रहिए और समाज माफ करते अच्छा, रहे, एक बात ताकि आप बताइए, मनबड़ हो जाइए और आप बताइए, गरियाते रहिए। चोटहिया खींच के मारिए, जूतों से मारिए और मोच उखाड़ लीजिए और गाली दीजिए माँ बहनों के, वो बर्दाश्त कर लेंगे। और एक अगर तो आप गलत सम्मान कर दीजिएगा उन्हीं को बुला के, अपने समाज को बुला के अब सम्मान ये करिएगा, भारतीय जनता 51,000 पार्टी रुपया सम्मान पार्टी कर रही है। दीजिएगा। पुलिस को द्वारा जिस तरह से अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण को जो है वो भी पांडे जी थे, उनकी मोच उखाड़ने की बात किया, माँ बहनों के गाली दिया, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो भारतीय वो तो जनता एक ब्राह्मण का बात था, यहाँ पूरे ब्राह्मण समाज की बात है। राजकुमार भाटी पे कार्रवाई क्यों नहीं करते आपके नेता? अभी वो दुख की घड़ी है, आपको शर्म आनी चाहिए पत्रकार महोदय। ऐसे मौके पे बयान आया है कि अब क्या कहा जाए, जिसके घर ऐसे में- दुख की जिसके घड़ी में घर पार्टी को उनके छोटे भाई की मौत हुई हो, अभी तो वो ऐसे दुख उधर के- शोक में सुनिए, डूबल है। ऐसे- और आप इस तरह की ऐसे दुख की घड़ी में हाँ, एक मिनट। अभी अखिलेश जी को शर्म नहीं आना चाहिए और पत्रकार को शर्म आना चाहिए, ये बता रहे हैं कि पत्रकार को शर्म आना चाहिए। सवाल कर देगा, पूछ देगा, देश की बात को आवाज और जनता की बात को रख दिया जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। अखिलेश भैया क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए कि उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का विवादित घिनौना बयान दे रहा है, एक वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए, उस पर उनका कोई रिएक्शन वैश्या नहीं जैसे है। शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैश्या क्या शब्द- ब्राह्मण समाज वैश्यावृत्ति में है? सोचने की बात है। मैं आपको कहूं कि आप नीच, सभी नीच हैं, आप दोगले हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा ना किसी राम को। भद्राचार्य क्या कह रहे हैं, ये- शर्म आनी चाहिए आपको, उनको क्यों नहीं कोसते हो। सब शर्म राम है। भद्राचार्य ने नीच से नीच नहीं कहा, शर्म आनी चाहिए। बेशरम ऐसे है। चंदनदारियों को बेशरम शर्म ऐसे आनी लोग हैं। चाहिए। बेशरम ऐसे अपने लोग हैं। करतूतों को जो नहीं खुद देखते हो। शर्म नहीं अपने करते हैं, करतूतों को नहीं बेशरम देखते हो। ये लोग हैं। अपने इनके करतूतों तो को यानी नहीं देखते हो। यानी कि आप इनके नेता बेशर्म आप हैं। अपने नेताओं ये को बेशर्म एक हैं। मिनट, आप ये अपने बेशर्म हैं। एक मिनट, ठीक है, आप अपने नेताओं को खुली छूट दे रहे हैं। आप हाँ, समाज हाँ। को गरियाइए। किसी को नहीं छूट मिलेगी, कोई भी किसी समाज को अगर आप गलत डिफेंड बोलेगा कर रहे हैं ना तो उनको। उसके ऊपर बचाव कठोर तो कार्रवाई करें ना होना आप चाहिए। उनका। बचाव नहीं कर रहे हैं, बचाव तो आप लोग उसको तूल पकड़ा रहे हैं। क्यों नहीं कोई पकड़ाएंगे? अगर माफी क्यों नहीं मांग लिया, पकड़ाएंगे तूल? तो आप उसको किसी समाज की बात होगी, क्यों नहीं अगर आप पकड़ाएंगे? बताइए, जब सरेआम जो है समाज में जो है अगर कोई माफी मांग लिया तो लोग माफी मांगने से काम चल जाएगा। देखिए मैं आप तो भाई साहब बीच में नहीं बोलेंगे हाँ, ना। हाँ, आइए, चलिए। मैं आपको बता दूं, ये पीडीए वाले हैं, हाँ, पीडीए, हाँ, इनका जो है पाकिस्तान का संस्कार है, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। फिर पाकिस्तान चले गए ये आप लोग। पाकिस्तान का ही भारत में रखे, संस्कार, भारत का ही नहीं। हाँ। माननीय मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे तो समाजवादी पार्टी एक हुआ करती थी और सांस्कारिक पार्टी हुआ करती थी, अब नहीं रहेगा ये। और अब हाँ। माननीय मुलायम सिंह के जाने के बाद यहाँ पे पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये उर्दू पढ़ाने वाला स्कूल खोला जा रहा है। 27 में इनका संस्कार 27 सीट दे करके विदा कर देगी। और मैं क्या कहूँ माता प्रसाद पांडे जी को, और मैं क्या कहूँ संतोष पांडे जी को, मैं क्या कहूँ बनारस वाले मिश्रा जी को, तत्काल प्रभाव से उनको समाज तो खत्म हो गई समाजवादी पार्टी, ये पीडीए से इस्तीफा दे करके और उनको महेंद्र विश्वकर्मा के साथ सीना ठोक के आना बात चाहिए। आप सही करें। अयोध्या के बहुत बड़े नेता कहते हैं अपने आप को, ब्राह्मणों के नेता हाँ। कहते हैं। पवन पांडे जी समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अब पवन पांडे जी आप हर बात पे जरूर सवाल उठाते हैं अपने पार्टी में। आज आपके समाज के लिए ही इस तरीके से बात उठा दी गई तो आपके मुंह पे ताला लगा हुआ है। आज क्यों नहीं गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं पवन नहीं पांडे? चिल्लाएंगे, हाँ। वो नहीं चिल्लाएंगे, वो ब्राह्मण के ही दुश्मन है। वो ब्राह्मण को ही इसी तरह बेइज्जत कराएंगे, वैश्य बनवाएंगे। बताइए ब्राह्मण वैश्य है? ब्राह्मण इस धरती का मालिक है। मेरी शरीर एकदम काबू में नहीं थी जब मैं सुना हूँ। और माता प्रसाद पांडे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। वो तो कहते हैं हम टिकट देते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन ब्राह्मण हमको वोटे नहीं देता, नहीं, इसलिए उनके नेता खुली छूट है, खूब गरियाओ ब्राह्मण। हाँ, उनको टिकट दे दें, उनके बाद बता दें कि वैसे हैं सब। जरा सा भी उनके आंख में अगर पानी है ना, जरा सा शर्म लिहाज है, तो तत्काल प्रभाव सूख गया है से पानी, छोड़ दें। आ रहा है आपके पास, सूख गया है पानी। क्या मतलब अब आप लोग इधर चंद्रशेखर रावण जो सबसे ज्यादा गरियाते थे ब्राह्मणों को, अब कहने लगे ब्राह्मण हमारा मित्र है, ब्राह्मणों से राय सलाह लेके काम करता हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो ब्राह्मणों को किया जा रहा है, वो ब्राह्मणों के हितैषी बन गए। इधर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जिनको खुली छूट है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो ब्राह्मणों को वैश्या से जोड़ दे रहे हैं। ये सब ढकोसला है उनके जितना। अब मैं अगर गाली दे दूं हाँ। तो उनको बड़ा बुरा लग जाएगा। हाँ। उनको ये बोलते समय उसके बाद किसी को कुछ भी गाली दे दीजिए, जो मन का है बोल दीजिए, उसके बाद कहिए हम माफी मांग रहे हैं आपसे। ये दारू पीने वाले लोग हैं, दारू पी के गालियां देते हैं। अगर किसी भी पार्टी के विशेष वर्ग को अगर हम गाली दे दें
बहुत अच्छा लग जाएगा। वो बदतमीज इंसान है, वो प्रवक्ता नहीं है। FIR भी हो गई, मायावती जी से लेकर बड़े बड़े नेता कह रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी कार्रवाई करेगी? आप आपको अपनी लगता बात तो कह लिए, हाँ। मीडिया में चला गया, हाँ। उसके बाद आप माफी मांग रहे हैं हाँ। कि हमने ऐसी बात नहीं कही है, उसमें तोड़ मरोड़ के निकाला गया है। हाँ। आप ऐसा वर्ड यूज ही काहे कर रहे हैं? हाँ। ऐसे शब्द को क्यों यूज कर रहे हैं भाई? आपके जहन में है, आपके दिल में ऐसी बसा हुआ है। आप अगर सोच रहे हो इस पृथ्वी को बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, अगर नहीं रहेंगे आपको शिक्षा देने वाले भी होते हैं। पढ़ते तो हो नहीं, पढ़ो लिखो ना यार। हमने अरे पढ़ा राष्ट्रीय लिखा प्रवक्ता है, पढ़े लिखे नहीं हैं। हम जो भी ब्राह्मण का ख्याति बना हुआ है ना, पढ़ने लिखने से होता है। हाँ। ये जन्म से आता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एकदम अभी आके निकल गया। आप पढ़ो ना। साल होगा इस पार्टी को, जो थोड़ा बहुत लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कभी आगे आ ही नहीं पाएगी। हाँ। अगर ऐसे लोग वक्तव्य देते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी का लुटिया डुबा के छोड़ देंगे और कुछ होने वाला नहीं दुनिया डूब जाएगी समाजवादी पार्टी के ऐसे ऐसे नेता बयान देते रहेंगे। तब तो आप लोगों की तो मौज हो गई। भारतीय जनता पार्टी को दबदबा के ब्राह्मण अब की बार कमल दबा देगा लग रहा है। पहले तो मैं उन बहनों का स्वागत करना चाहता हूँ जो लखनऊ से पैदल चल के आज रामपुर पहुँच गई हैं उन 33% आरक्षण के लिए। उन बहनों का बहुत बहुत स्वागत। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को गाली दे रही है, तो इससे निश्चित रूप से इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया की मिली भगत है। मुखिया गिरी आ रहा है। और क्या, ये अखिलेश यादव एक तरफ गाली बकवाते हैं ब्राह्मण समाज को, एक तरफ पुचकारते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज इस समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, हिंदू समाज का, और हमेशा ब्राह्मणों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आज समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों पर तो टीका टिप्पणी कर लेती, गाली दे सकती कि वैश्या है ये, लेकिन किसी मौलाना पर बोलने की साहस समाजवादी पार्टी के किसी नेता में नहीं होती, किसी प्रवक्ता में नहीं होती है। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में समाजवादी 27 पार्टी पा जाए तो बहुत है। जिस तरीके से 27 सीट भी नहीं 27 सीट नहीं पाएंगे, ब्राह्मण समाज बहुत ही दुखी है, क्रोध में है। समाजवादी पार्टी को उनको जमीन पर ला देगी। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार माननीय योगी जी, मोदी जी के साथ ब्राह्मण समाज, पिछड़ा समाज और दलित समाज एकजुट होकर वोट करेगा। और ये गाली आ रहे हैं यादव जी आपके बाद, इसके बाद आते हैं यादव जी।